अगर आपको विश्वास नहीं आता तो मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, अय्यूब की किताब 33 का 23, आप उसको देखो, उसमें क्या लिखा, यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, लिखा यदि कोई उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले, उसके लिए स्वर्गदूत भेजा जाता है। कह रहा है जो 1000 में से एक ही हो, स्वर्गदूत कितने हैं, बहुत सारे, लेकिन 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे, कह रहा और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। हालेलुया। तो इसका मतलब परमेश्वर ने भविष्यता आपके जीवन में रखा है। अगर जो व्यक्ति मेरे को मिलके जाता है ना, तो आप बहुत लकी लोग हो। मतलब कि जो यीशु मसीह पर आ चुके हैं वो सबसे लकी हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम, कि वो एक प्रॉफिट है। वो आप उसके पास आए हैं तो कह रहा है कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, आप ऐसे शख्स के पास आते हैं। ऐसी चीजें आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रही हैं। आपको विश्वास करना है कि ये परमेश्वर ने ठहराया। कहता है कि यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत, एक पास्टर लुधियाने से मेरे पास आया और वो कहता है 5 साल से मैं आपसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी आंख में आंसू थे और उसकी पत्नी, और उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इसको अपनी बेटी बना। मैंने उसको कहा जा तू मेरी बेटी है, और वो रोने लगी बेचारी। इसका मतलब कि उसको, वो मेरे से बड़ा है उम्र में, लेकिन मैं छोटा हूँ, लेकिन उसको ये समझ में आ गया, उसको एक प्रॉफिट ने साउथ अफ्रीका से कहा कि परमेश्वर आपके लिए एक प्रॉफिट भेज रहा है। आप समझ रहे हैं, फिर से दिखा इसको, और इसी समय लिखा बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है। मैं हजारों में नहीं, मैं घमंड नहीं करता हूं, मैं लाखों में भी करोड़ों में भी एक ही हूं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह जो नबी है वो पूरी दुनिया में एक ही है। हालेलुया। तो कहता है कि वो आपकी लाइफ में से, कह रहा कि वो बंधन को तोड़ने के लिए तैयार है, वो आशीषें खोलने के लिए तैयार है। आज भी लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए वो शैतान के, कह रहे कि काम, शैतान के काम उनकी जिंदगियों में हो रहे हैं और वो नाओमी की तरह वापस नहीं लौट रहे। वो जिद कर रहे हैं, ना ना हमें डांट दिया था, हमें ये कर दिया था, परमेश्वर ने हमारे काम नहीं बनाए। और जिसमें हो सकता है आप बैक स्लाइड हो गए हो, लेकिन हो सकता है आपका रिश्तेदार बैक स्लाइड हो गए हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। आप पास्टर हो और आपने उनके घर जाना छोड़ दिया हो। मैं फिर कह रहा हूं कि उनके घर जाओ, उनको शांति का सुसमाचार सुनाओ, उनके लिए प्रेम करो, उनके लिए दया करो। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि फिर से लौट आएंगे वो यीशु मसीह के नाम में, फिर से दया करेंगे। कह रहा है जितने मुझे लाइव देख रहे हैं मैं उनके लिए आशीष को खोलता हुआ यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समर्पित कर रहे हैं कि मैं पीबीएसएम के साथ जुड़ा हुआ हूं, मैं कह रहा हूं पास्टर है, विश्वासी है, कैसे भी कोई बिजनेसमैन है, आप बढ़ेंगे इस वर्ष में यीशु मसीह के नाम। फैसला ले अलीशा की तरह कि मैं दूसरी जगह पर नहीं, परमेश्वर में इन्हें जान लिया, इसी जगह पर मुझे, मेरे लिए ब्लेसिंग है। और इसी समय परमेश्वर ने समर्पित होने वाले लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ने ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, ग्रोथ पर ग्रोथ, उन्नति पर उन्नति, ये तरीका उन्नति का। कह रहा इसहाक के बारे में हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब में, निकाल के बताना कहाँ लिखा। तो उसी समय क्या लिखा, उसके 26 में क्लियर लिखा, उसके 28 में शायद, और 10 और 12 में लिखा, 13 में लिखा। कह रहे हैं कि वहां पर लिखा 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर ने इसको दे दिया। क्यों? हाँ, इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, यहोवा ने उसे आशीष दी। हाँ, इसहाक ने उसी साल में 26 के यहाँ पर 10 में लिखा, कह रहा उसी साल में उसको आशीष दिया। क्यों? क्योंकि वो सब भाग गए लेकिन वो उस प्लेस पर अड़ा रहा और खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, 100 गुना दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको 100 गुना देने के लिए तैयार है, आपकी आशीषें खोलने के लिए तैयार है। क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हैं? आप गुड न्यूज लेने के लिए तैयार हैं? आप आशीषें लेने के लिए तैयार हैं? खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में, ग्रोथ होगी, उन्नति होगी। प्रॉफिट के पास आने से कहता है, क्यों कह रहा है उन्नति होगी? क्योंकि वो कह रहा है आपको एक लाखों में एक दिया गया, हजारों में एक दिया गया। कहता है कि वो आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं वो बताए आपको। हालेलुया। तो कह रहा है कि आपको विश्वास करना है। कोड़ी को बोला एक जगह पर यीशु मसीह ने, बोल रहा था कोड़ी को कि बोल तुझे क्या चाहिए, और कोड़ी कह रहा था कि पापा मुझे यही कि चंगाई मिल जाए। अंधे के पास गया, बोलता तुझे क्या चाहिए? कहता कि पापा मुझे यही कि मुझे चंगाई मिल जाए, मैं देखने लगूं। और लेकिन इस समय परमेश्वर आपसे भी यही बात कर रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है परमेश्वर? आज आप पवित्र आत्मा आपसे पूछ रहा है। कहता है कि ग्रोथ जब होगी तब मुंह खोलोगे, जब ग्रोथ होगी तुम प्रेयर करोगे, जब ग्रोथ होगी कहता है जब तुम गवाहियां सुनाओगे लोगों को। कह रहा है इसका मतलब तुम फल लेकर आओगे, तो इसका मतलब सुसमाचार सुनाओगे। आप प्रभु के राज्य की खोज करोगे तो परमेश्वर आपको हर वस्तुएं आपको देगा, आपकी ग्रोथ तब होगी। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि ये नहीं कि आपकी चर्च में जाने से ग्रोथ हो रही है, आपके लाइव देखने से ग्रोथ हो रही है। आपकी ग्रोथ जब हो रही है, कह रहा है कि जब एक ये सच है कि पवित्र आत्मा ने ये मेरे ऊपर गिफ्ट दिया, ये सच होता है, ये गिफ्ट होता है कि प्रॉफिट के पास जब जाते हैं तो उन लोगों की ग्रोथ होती है, उन्नति होती है, जो उससे प्रेयर कराते हैं उनकी ब्लेसिंग खुलती है। तो ये जब न मान गया,
उसकी ग्रोथ हुई। मैं कह रहा हूं एलीशा के पास गया, कोढ़ चला गया। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों के जीवन में काम करता है। उसी समय अब्राहम जब गया, उसकी आशीष को खुली, पवित्र आत्मा ने आशीषों को खोला, वो धनी होता चला गया उस दिन से, जिस दिन उसने अपना दशमांश अपने पास्टर को दिया। तो इस समय विश्वास करना कहता है कि आप बढ़ोगे। जब बच्चे माँ बाप के अधीन रहे, याकूब के मुंह से भविष्यवाणी निकली और उसने अपने बच्चे को आशीष दिया और यूसुफ कह रहे कि प्रधानमंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं कि आज आप अपने बच्चों, आप जो भी बच्चे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के अधीन रहेंगे तो आशीषें खुलेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में, बिजनेस खुलेगा यीशु मसीह के नाम में, फ्यूचर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है। कितनों को पता भी ये बात? ओ, अब तो हमें प्रॉफिट की जरूरत ही नहीं है। आपके माँ बाप भी एक प्रॉफिट है, आपका पति भी एक प्रॉफिट है, आपके सास भी एक प्रॉफिट है। आपको समझना, कहता है इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कह रहा कि ऐसा समय आएगा प्रेरितों के काम में, कह रहा कि जवान लोग दर्शन, एक जगह इसमें देखते हैं प्रेरितों के काम में, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ क्लियर। वहां पर देखो एक जगह क्लियर लिखा, बहुत सारे लोग नहीं जानते कि परमेश्वर क्या चाहता है। कह रहा कि आपके पुरानी दर्शन देखेंगे, जवान लोग भविष्यवाणी करेंगे और दर्शन देखेंगे। अगर आप प्रेरितों के काम 2 का 3 पढ़े तो वहां पर क्लियर लिखा कि ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगियों में पूरी हो रही है जितने लोग विश्वास कर रहे हैं। अगर आप जैसा ही आपकी सोच होगी, इसका मतलब बाइबल बोलती है जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी आशीष होगी। यहाँ पर लिखा, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से एक पर ठहरी। आगे लिखो क्या लिखा, 17 में लिखा, 17 में क्या लिखा? परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। बोलो हालेलुया। तो इसका मतलब कहता है जब स्वप्न देखते हो आप तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको बिलीव करना है। बहुत सारे लोग आज आशीष में बदल जाएंगे। अगर आज आप विश्वास करते हैं इस बात पर तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बड़े बड़े कामों को खोलने के लिए जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा खोलने के जा रहा है। हे पत्नियों, अपने पति के हर बात में अधीन रहना है। हे बच्चों, अपने माँ बाप के अधीन रहना है। कहता है कि कह रहा विश्वासियों, कहता है कलीसिया के अधीन रहना है। कहता है कि आप, कहता है मसीह, कलीसिया मसीह के अधीन रहना और विश्वासियों पास्टर के अधीन रहना। तो इसका मतलब कहता है ये बात एलिया जानता था और एलीशा जैसी अधीन रहा तो उसने कहा बोल क्या तू चाहता है। हालेलुया। तो आज मेरे दिल से भी अगर आपके दिल से आशीर्वाद निकले तो सुबह उठते अपने माँ बाप को आशीर्वाद दे देना। अगर आशीर्वाद दे सकते हो तो मुझे भी दे देना। और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, भविष्यवाणी करता हूँ कि आज से पवित्र आत्मा जी, जो लोग इस समय परमेश्वर जुड़े हुए हैं अपने हाथों को उठाओ, जो ऑनलाइन इस समय चर्च में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, जो इस समय अगुवाई में चल रहे हैं पवित्र आत्मा तेरे दास के साथ, पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर, तेरे वचनों की अगुवाई में चल रहे हैं परमेश्वर। आज जिन्होंने समर्पित कर दिया अपने आप को, 52 डेज में आशीषें खुल जाएं इनके यीशु मसीह के नाम में। TBSM के साथ जुड़े हुए आशीषें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो मेरे वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, पवित्र विश्वासी हैं, जो आज आशीषें का रास्ता इन्होंने जान लिया खुलने का, इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आशीषें खुलेंगी। आज से घोषणा करता हूं पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे। आज इस समय पवित्र आत्मा आशीषें खोल दे, एक एक जन की आशीष खोल दे। आज से पवित्र आत्मा ये अपने पति के अधीन हो, हर बात में अधीन हो परमेश्वर। आज से ये कलीसिया पवित्र आत्मा जी मसीह के अधीन हो, क्योंकि परमेश्वर तू सच में इनका सिर है और तू ही इनका पति है। सच में ये कलीसिया पवित्र आत्मा तेरी पत्नी है। मेरे पिता हर बात में अधीन हो जाएं परमेश्वर। पवित्र आत्मा से झूठ बोलना छोड़ दे, गाली देना छोड़ दे, या विचार करना छोड़ दे। हर बात में परमेश्वर तेरी आज्ञा का पालन करे। प्रार्थना करने वाले, ओ गवाहियां देने वाले, अपने चरित्र का ध्यान रखने वाले, तेरी महिमा करने वाले परमेश्वर, लोगों की हेल्प करने वाले और सुसमाचार सुनाने वाले, बीज बोने वाले, फल लाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जिन्होंने सुना है पवित्र आत्मा इनकी आशीषें का रास्ता खोल देता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तूने मुझे आशीर्वाद दिया, तूने एलीशा